चलिए हम लोग अब लाइव हो गए हैं और तमाम लोग जो बोल नहीं रहे होते हैं उनका माइक ऑफ रहना चाहिए और बीच बीच में वो थोड़ी देर के लिए खोलकर और दाद देने का काम कर सकते हैं, पर मोस्टली जो है सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी आवाज आएगी। और चलिए तो मैं शुरू करता हूं यहाँ से कि इस पटल के संस्थापक सैनी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इनका दिल से मुतमईन और मशरूर हूं, जिनके चाहने मात्र से इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच बतौर संचालक मैं आज रूबरू हुआ हूं। और आज इसलिए भी एक खुशी का क्षण है कि विवेक कविश्वर जी की अध्यक्षता में आज की सुर सरोवर काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं मंच पर। और स्वागत है अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो काव्य गोष्ठी की शुरुआत मैं सरस्वती वंदना से प्रारंभ कराऊं। निसंदेह, अवश्य। और मुझे बहुत अपने पे गर्व महसूस हो रहा है। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अध्यक्ष बनकर थोड़ी शर्म भी आ रही है, लेकिन आप सहन कीजिएगा मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं। और ऐसा है कि सरस्वती वंदना जब मंच के सर्वोत्कृष्ट रचनाकार करते हैं तो वीणा पानी मंच पर साक्षात विराजमान हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जी हाँ, आप तमाम लोग मुझे सही समझ रहे हैं। मेरी मुराद सोहन लाल शर्मा प्रेम जी से है और मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना पहली रचना सरस्वती वंदना के रूप में इनके मुखार बिंद से हो, ताकि मंच आज काफी ऊंचाइयों पर जाए। माइक पर सोहन लाल शर्मा जी। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। समृद्ध मंच को नमस्कार करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश के सुप्रसिद्ध गीतकार गजलकार विवेक कविश्वर जी को प्रणाम करता हूं। अहमदाबाद से हमारे बहुत वरिष्ठ साथी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी गुप्त, चंद्र हमारे बीच में है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे हैं और करेंगे आदरणीय कामेश्वर सिंह जी कामेश, रांची झारखंड से हमारे मध्य में। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और हमें जो सुन रहे हैं उनमें श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे देश के प्रदीप मिश्र अजनबी जी को प्रणाम करता हूं और मां शारदे के श्री चरणों में कुछ शब्द सुमन रखता हूं कि ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हेम बीणा वादनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम हंस वाहिनी। और इस दौरान हमारे देश के श्रेष्ठ मंच संचालक, बहुत अच्छे गीतकार गजलकार भाई हरनाथ शुक्ल हरि जी हमारे मध्य में है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं उनका स्वागत करता हूं और पहला बंद रखता हूं माँ की आराधना में, माँ की वंदना में कि तेरा यश सुरगण ने गाया, तेरा यश सुरगण ने गाया, पार तेरा ना अब तक पाया, पार तेरा ना अब तक पाया, अजिया हो मात बेज्ञानी,
अजिया हो मात विज्ञानी, हेम बीणा वादनी, अजिया हो मात विज्ञानी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम हंस वाहिनी। दूसरा बंद रखता हूं। आज हम जहां भी हमारी नजर जाती है पूरे विश्व में, वह अशांति ही अशांति का माहौल है। युद्ध चल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, पूरा मानव महंगाई से जूझ रहा है, कहीं भुखमरी से मर रहा है। ऐसी स्थिति में मां से निवेदन करता हूं कि मां, पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित करो। निवेदन करता हूं कि विस्फोटक है जग की माया, विस्फोटक है जग की माया, अनहोनी वे सर मडराया, अनहोनी वे सर मडराया, शांति करो शांति कारिणी, शांति करो शांति कारिणी, हेम बीणा वादनी, शांति करो शांति कारिणी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम हंस वाहिनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हेम बीणा वादनी। जय जय मां शारदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग, क्या बात है, आपने वीणा आप पालन लोगों को भी मंच पे बिठा दिया। लग रहा होगा कि सरस्वती वंदना मैंने प्रेम जी से क्यों करवाया। सचमुच अभी सरस्वती माता विराजमान हो गई हैं। और मैं बताऊं कि पटल के बाहर अरुणा पाठक जी, अशोक जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, देश के बहुत बड़े शायर, आदित्य जी, त्रिलोक शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी, अनिरुद्ध जी, भगवती मिश्र जी, सुमिति जी, ये तमाम लोग और भी कई नाम जो जल्दी जल्दी में छूट गए, मैं लिख नहीं सका। तो ये सारे लोग सरस्वती वंदना का रसास्वादन कर रहे थे और सबकी दादों से आपको नवाजा गया है आदरणीय। आप जो अभी सुना रहे थे कि पूरे विश्व में अभी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, बहुत ज्यादा लड़ाई का माहौल और शांति से दूर होता हुआ विश्व दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे एक मुक्तक से मैं आपको विदा करना चाहता हूं और अगले मैं शायर को आमंत्रित करूंगा। तरन्नुम में मैं रखता हूं, देखें कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या चाहिए और क्या हो रहा है। अब ऐसी स्थिति क्यों आई है, मैं इसी मुक्तक में रखता हूं। कोई भी खेत हो या हो कोई भी जमात, बीज वो देखो कैसा बो रहा है, बीज वो देखो कैसा बो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। देश में
और पूरे देश की जो हमारी विदेश नीति है उसके अंतर्गत हम चाहते हैं पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, और हो कुछ और रहा है। ये अजीब स्थिति है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ देशों ने ठेका ले रखा है मानो कि हम जो है वो उग्रवादी संगठन, हम जो है आतंकवाद से ही सब कुछ निपट लेंगे। सारे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। ऐसी ही स्थिति की बात जो है वीणा पानी से ये कर रहे थे कि अनहोनी से हमें शांति करो, शांति प्रदान करो सरस्वती माता। मैं नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि अब अहमदाबाद की धरती से हमारे बीच चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र जी हमारे बीच हैं, और बहुत अच्छी इनकी लेखनी है। जितनी मैंने बात सुनी है, आप उसको आज देखना शेष है, क्योंकि मैंने इनको पहली बार आज मैं शायद सुन रहा हूं, और पटलों पर दूसरे में सुना भी होऊंगा, तो उस रूप में नहीं कि आज जितने हम आपसे रूबरू होकर सुनेंगे और आपको आपकी बातों को आत्मसात करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आपको पेश कर दूं हमारे बीच चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र जी, और समय की बंदिश नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप रचना रखने चाहते हैं अपना आराम से आप पढ़ें, और हम लोग मजा सारे लोग मिलके लेंगे, पटल के भीतर पटल के बाहर। तो आपके माइक पर अभी चंद्र प्रकाश गुप्त जी, जी स्वागत है। जी बहुत स्वागत। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय हमारे सोहनलाल शर्मा जी जो देश के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय हरिनाथ शुक्ला जी और स्वयं संचालक महोदय जो बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय वंदन करता हूँ। मंच को नमन करता हूँ, माँ वीणा पाणनी को नमन करता हूँ और माँ भारती को नमन करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने एक दो मुक्तक, अगर आपका आदेश हो तो मैं मुक्तक अपना रखता हूँ। इसके बाद मैं अपनी रचना। स्वागत है। तो मैं चूंकि ओज का कवि हूँ, बात अपनी ओज में ही रखना चाहूंगा आपके समक्ष। राणा का रक्त सिराओं में रह रहे बेबे आज हिलोरे लेता। राणा का रक्त सिराओं में रह रहे बेबे आज हिलोरे लेता। हमारे विस्मृत शौर्य पराक्रम को पुनः पुनः निमंत्रण देता। हमारे विस्मृत शौर्य पराक्रम को पुनः पुनः निमंत्रण देता। उठो वीर अब सिंहनाद कर, उठो वीर अब सिंहनाद कर लड़के साज सजा दो। उठो वीर सिंहनाद कर अब लड़के साज सजा दो। खंभे से फट पड़ो नरसिंह से, खंभे से फट पड़ो नरसिंह से, और शत्रु वृक्ष फाड़ने के बनो प्रणेता। शत्रु वृक्ष फाड़ने के बनो प्रणेता। कि मैं ये संदेश इसलिए देने जा रहा हूं कि हमारे आदरणीय अभी जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं शर्मा जी, और आपने भी जैसे शांति की कल्पना की, तो शांति की तब तक कल्पना नहीं की जा सकती जब तक आप खुद सामर्थ्यवान न हो। क्योंकि अगर आप सामर्थ्यवान होते हैं तभी दूसरे वाला व्यक्ति शांत रहता है, नहीं तो वो खुद आपको शांत रहने नहीं देता है। तो इसलिए अपने को सामर्थ्यवान बनना जरूरी है। उसके लिए मैं कहता हूं कि भारत अपना देश क्या है कि एक बार हुंकार भरो। तो हमारे भारत, हम जो है देवादिदेव महादेव के अंशज हैं हम लोग, और अगर हम अपने पे आ जाएं तो क्या कर सकते हैं कि एक बार हुंकार भरो तुम, एक बार हुंकार भरो तुम, सारा जग जय जयकार करेगा। एक बार हुंकार भरो तुम तो सारा जग जय जयकार करेगा। और शौर्य चेतना की अंगड़ाई ले लो, शौर्य चेतना की अंगड़ाई ले लो तो जग में हाहाकार मचेगा। शौर्य चेतना की अंगड़ाई ले लो तो जग में हाहाकार मचेगा। और भारत माँ का भरो कलेवर, भारत माँ का भरो कलेवर गद्दारों का लहू पिलाकर, भारत माँ का भरो कलेवर गद्दारों का लहू पिलाकर। और शंख फूंक दो विजय श्री का, शंख फूंक दो विजय श्री का, अरिदल चीत्कार करेगा, अरिदल चीत्कार करेगा। और अंत में मैं एक मुक्तक के बाद अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा कि हर हर बम बम कण कण बोले, हर हर बम बम कण कण बोले, बोले जय कन्हैया लाल की। हर हर बम बम कण कण बोले, बोले जय कन्हैया लाल की। आओ आओ बजरंगी वन करें गर्जना, जय जय बोले श्री राम की। आओ आओ बजरंगी वन करें गर्जना,
जय जय बोले श्री राम की। और जिनको भारत की सनातन संस्कृति और शौर्य पराक्रम पर गर्व नहीं, कह दो वे अब तैयारी करें शमशान की। कह दो वे अब तैयारी करें शमशान की। इसके बाद बस मैं अपनी रचना पे आऊंगा और इस समृद्ध पटल, आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जी भी मंच पटल पर मौजूद हो गए, मैं उनका हृदय वंदन करता हूं। और इस समृद्ध पटल के माध्यम से मैं जो आज पूरा जग देख रहा है जिसकी कुटिलता और कपटपन, मैं उसको इस पटल के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूं कि सुन ओ छोटी आंखों वाले शैतान, अरे ओ छोटी छोटी आंखों वाले शैतान, अरे ओ छोटी आंखों वाले शैतान, धोखा गद्दारी सदा रही तेरी पहचान, धोखा गद्दारी सदा रही तेरी पहचान। और जग है तेरी करनी से हैरान, जग है तेरी करनी से हैरान, करता तू विस्तारवाद पर अभिमान, करता तू विस्तारवाद पर अभिमान। है मनुष्य वेश में तू असुर हैवान, है मनुष्य वेश में तू असुर हैवान, पर हम ही कुचलेंगे तेरे सकल अरमान, पर हम ही कुचलेंगे तेरे सकल अरमान। हम है विधाता का वो है अलौकिक वरदान, हम है विधाता का वो है अलौकिक वरदान। हम शांति अहिंसा के आराधक हैं, हम शांति अहिंसा के आराधक हैं, पर रिपुघात नहीं सहते। हम शांति अहिंसा के आराधक हैं, पर रिपुघात नहीं सहते। हम ऋषि मुनि की संतानें हैं, हम ऋषि मुनि की संतानें हैं, प्रतिघात भयंकर करते। हम ऋषि मुनि की संतानें हैं, प्रतिघात भयंकर करते। और मातृभूमि की अमर साधना में, मातृभूमि की अमर साधना में पल पल आहुति देते, मातृभूमि की अमर साधना में पल पल आहुति देते। और भारत को जो ललकारे, भारत को जो ललकारे, क्षण एक में उसको चीर कर रखते, भारत को जो ललकारे क्षण एक में उसको चीर कर रखते। हमने शक हूड़ मिटाए, हमने शक हूड़ मिटाए, मिटाए गौरी गजनी और अब्दाली। हमने हर आक्रांता को लौटाया लेकर झोली खाली, हमने हर आक्रांता को लौटाया लेकर झोली खाली। उथल पुथल उत्ताल लहर में, उथल पुथल उत्ताल लहर में कभी नाव नहीं हमारी डूबने वाली, कभी नाव नहीं हमारी डूबने वाली। हम विध्वंसों तूफानों को मोड़ने वाले, हम विध्वंसों में भी तूफानों को मोड़ने वाले। नियति है हमारी सृजन वाली, नियति है हमारी सृजन वाली। हम तुम्हारी कपट कुचाल कुटिलता को, हम तुम्हारी कपट कुचाल कुटिलता को सहज सौरी से सुलझाएंगे। आप देखिएगा, तुम्हारी कपट कुचाल कुटिलता को हम सहज सौरी से सुलझाएंगे। इतिहास हमारा संबल होगा, विज्ञान तकनीक से हम भुजबल और बढ़ाएंगे, विज्ञान तकनीक से हम भुजबल और बढ़ाएंगे। गौरवशाली वैभवशाली था भूत हमारा, गौरवशाली वैभवशाली था भूत हमारा। उज्जवल भविष्य बनाएंगे, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। हम मनुष्यता के यज्ञ कुंड का हब बनेंगे, हम मनुष्यता के यज्ञ कुंड का हब बनेंगे। बर्बरता दूर भगाएंगे, बर्बरता दूर भगाएंगे। हम दसों दिशाओं में बादल सा छा जाएंगे, हम दसों दिशाओं में बादल सा छा जाएंगे। उमड़ घुमड़ इस वसुधा पर नंदन वन लहराएंगे, उमड़ घुमड़ इस वसुधा पर नंदन वन लहराएंगे। बर्बरता की वेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, बर्बरता की वेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे। और मानव जीवन की स्वतंत्रता कभी नष्ट नहीं होने देंगे, मानव जीवन की स्वतंत्रता कभी नहीं नष्ट होने देंगे। अमेरिका हो, रूस हो या चीन, अमेरिका हो, रूस हो या चीन, सबको दर्शन मेरा ही अपनाना होगा। अंत में यही होगा कि अंत में सबको दर्शन मेरा ही अपनाना होगा। अनादि सृष्टि संरक्षक, अनादि सृष्टि संरक्षक अभिज्ञान प्रकाश हमसे ही अपनाना होगा, हमसे ही पाना होगा। अभिज्ञान प्रकाश हमसे ही पाना होगा। अरे चीनी बूचे, अरे चीनी बूचे, सोच समझकर हमसे टकराना। अरे ओ चीनी बूचे, सोच समझकर हमसे टकराना। अब भारत रहा नहीं पुराना, अब भारत रहा नहीं पुराना। अब प्रलय नियंत्रित करता भारत, अब प्रलय नियंत्रित करता भारत। यह नहीं 62 का है, 62 का नहीं है जमाना, 62 का नहीं है जमाना। मिटा देंगे तुम्हें अकाल कालबन, मिटा देंगे तुम्हें अकाल कालबन। आंखें नहीं मिचमिच हमें दिखाना, आंखें नहीं मिचमिच हमें दिखाना। अब हम लघु चक्ष अपने विस्फार ले, लघु चक्ष अपने विस्फार ले। अभीष्ट अब होगी तुझे तेरी औकात बताना, अभीष्ट अब होगी तुझे तेरी औकात बताना।
अब हम ब्रह्म ज्ञान के तेज प्रखर हैं, अब हम ब्रह्म ज्ञान के तेज प्रखर हैं, आदि शक्ति का जय का वर है। अब हम ब्रह्म ज्ञान के तेज प्रखर हैं, आदि शक्ति का जय का वर है। अब शस्त्र शास्त्र का हम में गुंथन, अब शस्त्र शास्त्र का हम में गुंथन, प्रबल हृदयों में सागर मंथन। अब शस्त्र शास्त्र का हम में गुंथन, प्रबल हृदयों में सागर मंथन। कोटि कोटि भुजाओं का, कोटि कोटि भुजाओं में जननी का आराधन, कोटि कोटि भुजाओं में जननी का आराधन, और कोटि कोटि पगों में प्रलयंकर का प्रबंधन, कोटि कोटि पगों में प्रलयंकर का प्रबंधन। सत्य सनातन शाश्वत है देश हमारा, सत्य सनातन शाश्वत है देश हमारा। समय तुझे बतलाएगा, समय तुझे बतलाएगा। अरे ये आदि पुरुष शिव शक्ति की संतानों से, शिव शक्ति की संतानों से पूरा चीन भस्म हो जाएगा, पूरा चीन भस्म हो जाएगा। अरे वो छोटी छोटी आंखों वाले शैतान, अरे वो छोटी छोटी आंखों वाले शैतान, ए धोखा गद्दारी तेरी सदा पहचान, ए मनुष्य वेश में तू हैवान, हम कुछ लेंगे तेरे सकल अरमान, हम कुछ लेंगे तेरे सकल अरमान। बस ये मैं था। अगर आपका आदेश हो, समय हो, या तो अगली अगली उसमें जो है मैं एक दूसरी और रचना सुनाना चाहूंगा, और आपका आदेश हो अगर अभी सुनाने का तो मैं जैसा भी आपका आदेश। अच्छा, समय की कोई आप अध्यक्ष जी एक रचना इनकी और सुन ली जाए, या एक चरण और हम लोग चलाएंगे बाद में? मुझे लगता है दो अलग अलग चरण ज्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि एक रचनाकार का जो वो होता है फोकस हट जाता है। दोनों रचना एकदम आने दीजिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने यही बात शुरू में ही भी कहा था, परंतु इनकी इच्छा देखकर मैंने सोचा कि आदेश मैं अध्यक्ष जी से ही ले लेता हूँ। चलिए, तो आप अपनी दूसरी रचना भी रख दीजिए। जी जी जी। अब मैं आपको सुनाता हूं फिर से, यही जो है इसमें एक मिनट, फिर पुनः मैं अपनी वही ओज की शैली में, चूंकि ओज में ही लिखता हूं मैं, कि भारत के निशान को गगन में उछाल दो, भारत के वीर जवानों तुम, भारत की है शान हो तुम, भारत के वीर जवानों तुम, भारत की है शान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। भारत के वीर जवानों तुम, भारत की है शान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। बैरियों के छाट छाट अंग अंग काट काट रुंड मुंड फेंक दो, बैरियों के छाट छाट काट काट अंग अंग रुंड मुंड फेंक दो, और चलाओ ऐसी आंधियां दुश्मनों की बस्तियां उजाड़ दो, चलाओ ऐसी आंधियां दुश्मनों की बस्तियां उजाड़ दो, और गिराओ ऐसी बिजलियां हुकूमतें आतंकी उखाड़ दो, गिराओ ऐसी बिजलियां हुकूमतें आतंकी उखाड़ दो, और खंड खंड करो निशानियां, खंड खंड करो निशानियां, हस्तियों की हस्तियां मरोड़ दो। भारत के वीर जवानों तुम, भारत की ये शान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। अरे आन बान शान से जो टकराए, अरे आन बान शान से जो टकराए, छल में छलनी उसको कर दो, अरे आन बान शान से जो टकराए, छल में छलनी उसको कर दो, और सीमा पर जो आग गड़ाए उसे सीमा पर ही दफना दो, सीमा पर जो आग गड़ाए उसे सीमा पर ही दफना दो। वो अजात शत्रु जन्म जे हो तुम, अजात शत्रु जन्म जे हो तुम, अजात शत्रु जन्म जे हो तुम, हरि को उसकी औकात बता दो, और मातृभूमि के डसने वालों को नांग लोग पहुंचा दो, मातृभूमि के डसने वालों को नांग लोग पहुंचा दो। भारत के वीर जवान हो तुम, भारत की एहसान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। सपोले लौट रहे जो छाती पर, सपोले लौट रहे जो छाती पर, फुंकार रहे देश की धरती पर, सपोले लौट रहे जो छाती पर, रेंग रहे आस्तीनों में छुपकर, और सैकड़ों से खुलकर दूध। इशारा है, थोड़ा आप लोग सब प्रवृत्त है, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि सपोले लौट रहे जो छाती पर, रेंग रहे आस्तीनों में छुपकर, और सैकड़ों से पीकर दूध, फुंकार रहे जो देश की धरती पर, सैकड़ों से पीकर दूध जो फुंकार रहे देश की धरती पर। अरे फन कुचल दो जहर की जीप काट दो गरुड़ बनकर, अरे फन कुचल दो जहर की जीप काट दो गरुड़ बनकर। अरे अब गरुड़ारूढ़ होना होगा चक्र सुदर्शन धरकर, अब गरुड़ारूढ़ अब होना होगा चक्र सुदर्शन धरकर, और अरुणोदय होने से पहले, अरुणोदय होने से पहले इन सब काल नेमियों का वध कर दो, अरुणोदय होने से पहले इन सब काल नेमियों का वध कर दो। भारत के वीर जवानों तुम, भारत की एहसान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। अब एक इशारा है, थोड़ा आप समझिए, कि वैश्या शिखंडी कायर भी मातृभूमि पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। वैश्या शिखंडी कायर भी जब ऐसी स्थिति आती है
तो मातृभूमि पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पर भारत में बॉलीवुड की कुछ मृणालिकाएं, वीर सैनिकों को आहत कर देते हैं, मस्तक हमारे सर से झुक जाते हैं, वो नापाक इरादा रखते हैं। ऐसे मक्कारों अय्यासी करने वालों को उनकी औकात बता दो। ऐसे मक्कारों अय्यासी करने वालों को उनकी औकात बता दो। और दुश्मन के तो तुम महाकाल हो, जरा इनका ठौर बता दो। दुश्मन के तो तुम महाकाल हो, जरा इनको भी इनका ठौर बता दो। भारत के वीर जवानों तुम, भारत की ये शान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो। और धोखेबाज बिचौलियों को कुचल कर छाड़ तुम छाती कर दो। धोखेबाज बिचौलियों को कुचल कर छाड़ तुम छाती कर दो। और रुद्र देवता जय जय काली की हुंकारों से पूरा जग गुंजित कर दो। और उद्घोष करो जयकारों का, चरण चूम लो महाकाल का। और सरहद अपनी कैलाशी कर दो। भारत के वीर जवानों तुम, भारत की शान हो तुम, भारत के निशान को गगन में उछाल दो। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह, बहुत सुंदर। हर पटल पर ये बातें आ रही हैं कि चुनाव का समय है, तो ऐसी कोई बात ना पढ़ें जिससे पटल को कोई नुकसान हो और खतरा हो। अरे भाई, देशभक्ति की बात जितनी ही गर्जना के साथ की जाए, ये तो हमारे देश की शान को बढ़ाता है। तो ऐसे में हम सुन रहे थे अभी ओज के कवि हमारे चंद्र प्रकाश चंद्रगुप्त जी को, और इन्होंने दो ओज की कविता रखी। दोनों ओज की कविता इन्होंने जो प्रस्तुत करी, माशाल्लाह लाजवाब और सचमुच खून खौला देने वाली रचना। मैं फिर से सभी लोगों से तालियों से स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। इन्होंने बहुत सुंदर और बहुत ही ओजस्वी रचना का पाठ किया। मैं तो पहली बार आपको सुन रहा था, परंतु मेरा अनुभव आज बहुत अच्छा रहा आपके बारे में। मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब इतने वरिष्ठ प्रबुद्ध साहित्यकारों के बीच में और मंच ने मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी, मैं थोड़ा टिप्पणियां ले लेता हूँ। उधर गीतों के राजकुमार भूदत्त शर्मा जी पधार चुके हैं और उनको मैं पटल पर स्वागत करता हूँ। सतीश मापत पुरी जी पटना से, बहुत बड़े गजल गो शायर, वो भी हमारे बीच विद्यमान हैं। त्रिलोक जी, रामेश्वर लाल जी, और सबसे बड़ी बात की रूपचंद्र शर्मा जी, रूपचंद्र शास्त्री जी इस उम्र में भी पूरे ताजगी के साथ हर पटलों पर हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए उपस्थित रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं। और तमाम लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं, अरुणा पाठक जी, प्रदीप मिश्र, अजनबी जी, और सारे लोग जिनकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, वो सारे लोग अभी भी विद्यमान हैं। और ये लोग नए लोग जिन पर मेरी नजर गई, तो मैं चाहता हूं कि आपको विदा करूं आप ही के अंदाज के कुछ एक मुक्तक के साथ। मैं एक मुक्तक रखता हूं, देखें कि ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। यहाँ चलता नहीं सामान शीशे का। ये देश टूटकर बिखर नहीं सकता, सुन ले समझ रखा है क्या ये हिंदुस्तान शीशे का। समझ रखा है क्या ये हिंदुस्तान शीशे का। और आप जो छोटी छोटी आंखों वाले शैतान की बात कर रहे थे, तो बेशक जो है अभी हमारा केंद्र बिंदु जो है वो पाकिस्तान से हटकर चीन की तरफ चला गया है। क्योंकि हमारी लड़ाई, और लड़ाई हो भी क्यों नहीं, अगर लड़ाई हो तो एक तरह के दोनों पहलवान हो तो ज्यादा अच्छा देखने वालों को भी लगता है। तो इसलिए चीन जरूर हमारा
ऐसा है जो जिससे हमारी लड़ाई होगी। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीजों के बाद भी मैं इन लोगों को एक मुक्तक से, जो हमारे देश की शान में कुछ कभी बोल दिया करते हैं और गुस्ताखी कर दिया करते हैं, मैं तो गुस्ताखी ही कहूंगा, तो उन लोगों को मैं नसीहत देता हूं, एक मुक्तक उन लोगों के लिए रखता हूं कि न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है। अब देखिए, चीन जो है अपनी शोहरत के लिए विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए और ये अपना सारा चीज करता है। और अभी पाकिस्तान का ही देख लीजिए, तो ऑक्युपाइड कश्मीर को कहता है कि नहीं, ये मेरा हो गया, मेरा है। तो ये जो लोग हैं उन पर मैं कहता हूं कि न जाने कौन सी शोहरत पे आदमी को नाज है, जो अपनी आखिरी सफर वास्ते औरों का मोहताज, जो अपनी आखिरी सफर वास्ते औरों का मोहताज है। सारे शोहरत धन दौलत यहीं के हैं, रह जाएंगे भी। सारे शोहरत धन दौलत यहीं के हैं, रह जाएंगे भी। कल्याण कर तू सादगी रख, खूबसूरत अंदाज है। कल्याण कर तू सादगी रख, खूबसूरत अंदाज है। भारत की तरह बन और अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर। हम शांति के पुजारी और चाहते हैं शांति हो, परंतु जो बिल्कुल नहीं मानता उसको सबक सिखाने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि बहुत ऊंचाइयों तक ये पटल को पहुंचा दिए पहले ही हमारे कवि, तो भुवनेश चौहान चिंतन जी खैर अलीगढ़ से जो तशरीफ फरमा है, उनको मैं चाहता हूं कि दावते सुखंदू और वो अपनी रचना के साथ अब हम लोगों के बीच मुखातिब हों। माइक पर भुवनेश चौहान चिंतन, स्वागत है। मां शारदे को नमन करते हुए हमें लगता है आदरणीय नमन करता हूं आदरणीय विवेक कवि सर जी और गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, चंद्र प्रकाश जी, कामेश्वर जी और हरिनाथ शुक्ल जी को झरा नौतू साहब नमन और वंदन। और बिना समय जाया किए 4 पंक्तियां मंत्र की पढ़ता हूं एक की, और उसके बाद 1-2 रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जी स्वागत। लाल सा जगी रही अखियन में, लाडली तुम्हारे दर्शन की, बरसाने की पावन भूखूं, कर धोखे लगाए के परसन की। चिंता चित्त में मत करी, तो कहा जरूरत तरसन की। और लाडली कृपा ऐसी बरसी, भई पूर्ण कामना बरसन की, भई पूर्ण कामना बरसन की। बहुत सुंदर, शानदार, वाह वाह वाह। और आपको सीधे रचना पर ले जा रहा हूं। और सौभाग्य की बात है कि ये रचना कल सायंकाल में ही लिखी गई है, बिल्कुल ताजा रचना है। पटल पर ही कसौटी के लिए इसे डाल रहा हूं। अरे वाह वाह। कि स्वार्थ में डूबे मानवता, स्वार्थ में डूबे मानवता, मूल्यों का पतन हो जाता है। हूँ कभी नहीं मैं अनायास, साहित्य सृजन हो जाता है, साहित्य सृजन हो जाता है। जब हम विषमताएं देखते हैं, विडंबनाएं देखते हैं, तो अपने आप जो है कलम चलने लगती है। शब्द चित्र रखता हूं आपके समक्ष। ना कंठी माला धारण की, मस्तक पर तिलक न चंदन का,
हिंदी माता का आराधक, अधिकारी माँ के बंधन का, अधिकारी माँ के बंधन का। धरती को मान लिया माता, धरती को मान लिया माता, तब पिता गगन हो जाता है। हूँ कवि नहीं मैं अनायास, साहित्य सृजन हो जाता है, साहित्य सृजन हो जाता है। और एक शब्द चित्र रखता हूं कि ना पांचों वक्त नमाज पढ़ूं, सिर पर ना टोपी पहनी है, गढ़ता हूं नित्य नई मूरत, बस कलम हाथ में पेनी है, बस क्या बात कलम है। हाथ में पेनी है। जब भारत माँ पर छंद पढ़ूं, जब भारत माँ पर छंद पढ़ूं, खुशबू से वतन मुस्काता है। हूँ कभी नहीं मैं अनायास, साहित्य सृजन हो जाता है, साहित्य सृजन हो जाता है। और रखता हूं साहब कि गिरजाघर से मैं दूर रहा, कोई पुराणपंथी पोंगापंथी नहीं हूं, कि गिरजाघर से मैं दूर रहा, गुरुद्वारा घर के पास नहीं, और मानवता सबसे बड़ा धर्म, मजहब पर है विश्वास नहीं, मजहब पर है विश्वास नहीं। क्या कहना सर? शिक्षा पर भारत पर मन यही जतन कर पाता है। हूँ कभी नहीं मैं अनायास, साहित्य सृजन हो जाता है, साहित्य सृजन हो जाता है। और साहब क्या हूं आपके समझ, नौका शिक्षक में, नन्हे मुन्नों का शिक्षक में, विष के प्याले नित पीता हूँ। संततियां कुछ पढ़ लिख जाए, ले यही भावना जीता हूँ, ले यही भावना जीता हूँ। हम अखिल विश्व के गुरु रहे, हम अखिल विश्व के गुरु रहे, गान सुनाता हूँ। सभी लोग माइक को म्यूट कर लें, हो सकता है ऐसे तो इनका लिंक गड़बड़ है। माइक को भी म्यूट कर लें सभी लोग, ऐसे इनका नेट गड़बड़ लग रहा है। नेट इशू ही है, नेट की आफत है ये इनके यहाँ पे। जी अक्सर ऐसा हो जाता है। माइक म्यूट है आदरणीय संचालक महोदय। चलिए तो अब फिर से जुड़ेंगे तो इनको हम लोग सुनेंगे जरूर। और जो सुना रहे थे बड़ा अब कैसे कवि बने और क्या इनका चिंतन है, वो चिंतन की बात कर रहे थे। और अब तो बड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे हमारा समाज दूसरे दिशा की ओर जा रहा है, परंतु कवियों का जो फर्ज है वो फर्ज हम लोगों को लगातार निभाते रहना है, निभा भी रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं कि इस मुतालिक एक मैं अपनी मुक्तक रखूं और हम देश के बहुत ही शानदार हमारे मंच संचालक हैं हरिनाथ शुक्ला जी, देश के मशहूर मंच संचालक, इनको हम लोग इसके बाद सुनेंगे।
मैं पेश करता हूं मुक्तक, इनको बुलाता हूं कि मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ, हाँ, मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ, हर शख्स के नसीब में सौगात अब कहाँ, हर क्या बात। शख्स के नसीब में सौगात अब कहाँ, अब हैं कहाँ के उनको दिल की बात बताएं, अब हैं कहाँ के उनको दिल की बात बताएं, दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब कहाँ, क्या दिल बात फेंक है, दोस्तों क्या से बात, मुलाकात अब क्या कहाँ। बात। वाह 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 तो हमारे वाह। तो फिर से दोस्त साहब जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपना पूरा कर लें। नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा आपको अच्छा पहचानने में गलती हो रही है। जी जी। अच्छा अच्छा, दोनों का शकल और उम्र एक ही है। चलिए जी ठीक है, तो अब मैं आप शुरू करें। हरिनाथ शुक्ल जी, जी, बहुत आभार सर। आपको आपको मैं मिजाज बना देता हूं, एक और तरन्नुम में आपको मुक्तक पेश करता हूं। ये कैसी मुझ पे वीरानी छाए, ये कैसी मुझ पे वीरानी छाए, वीरानी छाए, आके ख्वाब में दिल भर माए, आके ख्वाब में दिल भर माए, दर्द का क्या अक्सर आए जाए, दर्द का क्या अक्सर आए जाए, दुख तो तब दिल में नस्तर चुभाए, दुख तो तब दिल में नस्तर चुभाए। और सामाजिक सरोकार से रचनाएं इनकी ओतप्रोत रहती हैं। इनके संचालन में बहुत पढ़ा हूं। और अब माइक पर हमारे हरिनाथ शुक्ल जी। सर्वप्रथम स्वागत है भैया, स्वागत है हरि जी। वाह। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनके जो वरद पुत्र हमारे ठीक बगल विराजमान हैं। मैं बाई तरफ से शुरू करूँ तो श्रद्धेय कवीश्वर सर बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रेम सर, नमन श्री चरणों में गुरुदेव। अहोभाग्य है हमारा कि माँ शारदे काव्य मंच पर आज प्रथम बार मुझे यह अवसर मिला है। अभिभूत हूं मैं, आप सबके श्री चरणों में बैठकर पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। आदरणीय हमारे चंद्र प्रकाश गुप्त सर का तो कहना ही क्या, राष्ट्रीय चेतना के पुंज हैं आप। मैं प्रणाम करता हूं आपकी लेखनी को, आपकी उपस्थिति को। चिंतन सर को भी प्रणाम करता हूं, बड़ा अच्छा लेखन है और दुर्भाग्य है हम लोग विधिवत नहीं सुन पाए। और आपके संचालन का तो कहना ही क्या सर, मुरीद हो गया। बहुत ही जमकर संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयां। और आप तो अच्छे गजलगो ही हैं हमारे देश के। सौभाग्य है आज आप सबके बीच में हूँ। भाई किशोर सैनी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बधाइयां देता हूँ इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए। बड़े मन से उन्होंने बुलाया है। और इस पटल के अध्यक्ष संरक्षक जितने लोग हैं, आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता सर और जो भी है, सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ, सारी कार्यकारिणी को। और आता हूँ क्योंकि माँ शारदे का मंच है और पहली बार मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो माँ शारदे के लिए एक पहले मैं सवैया दे देता हूँ और दो दोहे उसके बाद अपने गीत पर आता हूँ मुक्तक पर। पटल के उस पार जो लोग विराजमान हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। पूज्य भूदत्त शर्मा सर और भी तमाम लोग उपस्थित हैं, अजनबी सर और त्रिलोक शर्मा सर, नमन। कि भाव भरी गठरी लई के हिय आन विराजहूँ हे महतारी, देखी मुहूर्त होय जरूरत पूत पे वारहूँ हे महतारी, खोय दिए जिंदगी हम सोय दुलारी जगावहूँ हे महतारी, मध्य समाज न ताज मिले भल
मध्य समाज न ताज मिले भल, लाज बचावहु हे महतारी। मध्य समाज न ताज मिले भल, लाज बचावहु हे महतारी। अब दो दोहे माँ के चरणों में माँ शारदे काव्य मंच को मैं समर्पित करता हूं कि मैया तू मति पावनी, मैया तू मति पावनी, सुत हित अति प्रिय तो, भ्रमित मूढ़ मति जानि सत, राह दिखावहु मोय, राह दिखावहु मोय। बालक को न बिसार दे, मातु शारदे मोरी। विज्ञ विशारद पद नहीं, पद रज चाहूं तोर, पद रज चाहूं तो। उस माँ को प्रणाम करता हूं। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे काव्य मंच। और अब आता हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त सर ने प्रारंभ कर दिया है। पूरा विश्व विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है और छोटे छोटे वर्ग जिन्हें हम समझते हैं कि जिस तरह मच्छर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं और फिर हमें ही काटते हैं और हमें ही चुनौती देते हैं, तब एक दो मुक्तक मैं उस घटनाक्रम को समर्पित करता हूं। आप सब अपना स्नेह दें। फिर मां भारती के ऊपर आता हूं, क्योंकि आज ओज के सशक्त हस्ताक्षर यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय पूज्य प्रेम सर और हमारे गुप्त सर और विवेक सर भी बहुत ही अच्छा ओज लिखते हैं, मुझे पता है। रक्त चूसक मसक गा रहे कान में, लग रहा आ गई जान है जान में। रक्त चूसक मसक गा रहे कान में, इजराइल के कान में खूब गाया। लग रहा आ गई जान है जान में। खून पीकर निकलने लगे इनके पर, गा रहे मिल बगावत की सुरतान में। कि भेजे में जो भरा जा रहा था जहर, भेजे में जो भरा जा रहा था जहर, वह दिखाने लगा है भयंकर असर। कि अब असल में मसलना पड़ेगा इन्हें, अब असल में मसलना पड़ेगा इन्हें। मुल्क पड़ जाएगा वरना हलकान में, हलकान में। मुल्क पड़ जाएगा वरना हलकान में। वाकई नाक में दम कर रखा है। तब मैं कहता हूं, जैसे भगवान राम ने कहा कि भय बिन होय न प्रीत, तब मैं कहता हूं कि नहीं है उपाय अन्य रीति प्रीति भय जन्य, सिखलाने हेतु शस्त्र संधान कीजिए। कि नहीं है उपाय अन्य रीति प्रीति भय जन्य, सिखलाने हेतु शस्त्र संधान कीजिए। अनुनय विनय का समय नहीं है यह, इनके दुस्साहसों पे भी तो ध्यान दीजिए। जिस तरह बाढ़ काटकर और आसमान के रास्ते से पैरा जंपिंग करके लोग गए हैं,
कि अनुनय विनय का समय नहीं है यह, इनके दुस्साहसों पे भी तो ध्यान दीजिए। अरे बांटते हैं ज्ञान तान समवेत सुरतान, पूरे विश्व में कितने देश इनके साथ खड़े हो गए। आप देखिए, जिस चीज की भर्त्सना करनी चाहिए, दुर्भाग्य इस विश्व का, ऐसे ऐसे देश हैं कि बांटते हैं ज्ञान तान समवेत सुरतान, मत घूंट 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 अपमान पीजिए, मत घुट घुट घूंट अपमान पीजिए। और त्याग भाईचारा व्यर्थ, धर धनुसर पार्थ, देश के विरोधियों के हर प्राण लीजिए, देश के विरोधियों के हर प्राण लीजिए, देश के विरोधियों के हर प्राण लीजिए। बहुत मैं सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। वैश्विक परिदृश्य में जो कुछ हो रहा है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ एक कवि के तौर पर, और आता हूँ अपने देश की बात करता हूँ। और एक छोटा सा बच्चा है, मैं भी शिक्षक हूँ, अभी आदरणीय चिंतन सर कह रहे थे वो भी शिक्षक हैं, जानकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब एक बार पूछा किसी शिक्षक ने कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो किसी ने कहा डीएम बनना है, किसी ने कहा एसपी बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। एक बच्चा जिसने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ रखा था, उसने कहा मुझे तो भगत सिंह बनना है। तब ये गीत निकल कर आया, इसी बात पर मैं समर्पित करता हूं, आप सबकी नजर करता हूं। थोड़ा गला स्वर साथ नहीं दे रहा है, मैं जानता हूं। कि बनना आजाद भगत सिंह, बनना आजाद भगत सिंह, वीर हमीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे। शुक्रिया डॉक्टर अरुणा पाठक जी, शुक्रिया गुरुदेव शर्मा सर। कि केसरिया चोला रंगवाया, चले झूलने झूला, केसरिया चोला रंगवाया, चले झूलने झूला, चूमा डाल गले में फंदा, कहाँ देश यह भूला, चूमा डाल गले में फंदा, कहाँ देश यह भूला, अब की झूले की करने दे, अब की झूले की करने दे दीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे। जब भी जंगे आजादी हुई है, चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या दूसरा, हमारी जो कवियों की बिरादरी है उसने बिल्कुल आगे रहकर इसे लीड किया है, इसे नेतृत्व प्रदान किया है। मैं बताना चाहता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े अच्छे कवि थे और अशफाक उल्लाह जी बहुत ही बेहद उम्दा शायर थे। तब मैं कहता हूं कि बिस्मिल अशफाक उल्लाह ने जो मिलकर गढ़ा तराना, है अपूर्ण आजादी अभी अधूरा है वह गाना, बिस्मिल अशफाक उल्लाह ने जो मिलकर गढ़ा तराना, है अपूर्ण आजादी अभी अधूरा है वह गाना, उसी को पूरा करने की, उसी को पूरा करने की उम्मीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे। एक मैं वाकया आपसे बखान करना चाहता हूं। आप याद करें उन गुरुओं की कुर्बानी। दो बच्चे युद्ध में खेत रहते हैं, गुरु तेग बहादुर पकड़े जाते हैं,
गुरु गोविंद सिंह पकड़े जाते हैं और 2 बच्चे और मां गुजरी, इनको सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज पर बंद कर दिया जाता है, वहां ले जाकर रख दिया जाता है खुले आसमान उस ठंडक में। मां रात भर उन बच्चों को सिखाती है कि बेटा तिल तिल कट जाना, लेकिन कभी भी अपना धर्म मत छोड़ना। और यकीन मानिए 2 दिन के अत्याचार के बाद भी वो बच्चे जान गंवा देते हैं, चुनवा दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने विधर्म नहीं स्वीकार किया। ठंडी बुर्ज पे रैन गुजारी, कैसे माता गुजरी, नौनिहाल जिंदा चुनवाए, गुजरी पे क्या गुजरी, नौनिहाल जिंदा चुनवाए, गुजरी पे क्या गुजरी। रहना नन्हे बलिदानों का। मुझे याद आ रहा है इजराइल में भी 4 साल की एक बिटिया को गोली मार दी गई। रहना नन्हे बलिदानों का मुरीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे, बनना आजाद भगत सिंह वीर हमीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे। भाई दीपचंद गुप्ता जी, आदरणीय कुसुम जी और तमाम लोग उपस्थित हो गए, सबको प्रणाम करता हूं। एक बार भगत सिंह से किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो खेत में, उन्होंने कहा बंदूकें बो रहा हूं। बचपन ले बंदूकें खेला, डाकू चोर सिपाही, बचपन ले बंदूकें खेला, डाकू चोर सिपाही, उनसे बड़े जिन्होंने लड़ अंग्रेजी फौज भगाई, जाना जब से आती नहीं है नींद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह, ओजपूर्ण रचना। की खातिर होना है शहीद मां मुझे। आज जो समस्या विश्व पर्यंत व्याप्त है, आपको बता दूं हमारे देश में उससे भी बड़ी समस्या है, और ये कब विस्फोट करेगी इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। जंगे आजादी में बंटवारे का विष तरु बोया, दिया तिहाई भूमि सिसक कर जनगण मन था रोया, दिया तिहाई भूमि सिसक कर जनगण मन था रोया, उगी बेल फिर करना हरि ताकीद मां मुझे, उगी बेल फिर करना हरि ताकीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे, इस देश की खातिर होना है शहीद मां मुझे, शहीद मां मुझे, शहीद मां। शानदार और क्या बात है। पूर्ण रचना के लिए आपने बिल्कुल जो परंपरा शुरू की गई, अब प्रेम जी ही इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। श्रृंगार भी कुछ पढ़ना चाहिए हम लोगों को। सोहन लाल शर्मा जी, विवेक कविश्वर जी श्रृंगार पढ़ेंगे। और मैं तो एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि आज सौभाग्य से भाई हमारे सैनी जी ने हमें इधर आमंत्रित किया। हालांकि प्रत्येक बृहस्पतिवार काव्य सुधा पर कार्यक्रम रहता है 8 बजे से, फिर भी मैं यहीं पर विदा लेना चाहूंगा, उधर भी संभालना आवश्यक है। आप सबसे बिल्कुल आप सबको न सुन पाने का कष्ट दुख रहेगा मुझे, मैं प्रणाम करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हरि भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आभार। मैं बाद में सुनूंगा जरूर सर। जी, तो मैं देख रहा हूं पटल पे पूरा बहुत शानदार, बहुत सुप्रसिद्ध लोग जुट गए हैं, और उर्मिला जी दिख रही हैं, अभी उनकी टिप्पणी अभी आनी शुरू हो गई हैं। नागेंद्र नाथ शर्मा जी,
अमरेंद्र वर्मा जी, कन्हैया भ्रमर जी, और सबसे बड़ी बात है कुसुम शर्मा जी, दीपचंद्र गुप्ता जी। ये सारे लोग, महेंद्र शर्मा जी, इस्लाम अली भाई भी हमारे बीच हैं। इस्तकबाल है आपका, रूपचंद शर्मा जी, रामेश्वर जी, त्रिलोक जी, सतीश मापत पुरी जी, और गीतों के राजकुमार हमारे भूदत्त शर्मा जी। तमाम लोग सुन रहे हैं, पहले से भी अरुणा पाठक जी और सारी लोग जुड़े हुए हैं। जो भी शुरू से, प्रारंभ से जो जुड़े हैं, अभी तक उनकी शिरकत है। और ऐसा इसलिए है, मैं मानता हूं कि कुछ अच्छा सुनने की जिज्ञासा जहां रहती है, वहां बड़े साहित्यकार जुटते हैं। मंच पटल बहुत चल रहा है, एक समय पर एट ए टाइम 5-6 जगह चलता रहता है, और वो हर घंटे 5-6 ऐसे चलते रहता है। परंतु जहां दिल लगी होती है, सुधीर श्रीवास्तव जी, जहां लगता है कि नहीं कुछ खास सुनने को यहाँ पे मिलेगा, तो लोग जुड़ते हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद चाहता हूं, और अब आगे बढ़ता हूं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी की ओर, इनको मैं दावते सुखन देना चाहता हूं। एक गीत, ये एक बहुत सुंदर गीत पढ़ते हैं, तो इनको एक गीत से मैं जोड़ता हूं और इनको एक मुक्तक देता हूं, सुनेंगे। बातें जिनकी जानी पहचानी, लगने लगे लगने लगे लगने लगे। बातें जिनकी जानी पहचानी, लगने लगे, उनकी तो हर बात सुहानी लगने लगे। उनकी तो हर बात सुहानी लगने लगे। पूछो मत कितनी है अदा कातिल उनकी। पूछो मत कितनी है अदा कातिल उनकी। बूझी आग भर का जाने सी लगने लगे। बूझी आग भरे का जाने सी लगने लगे लगने लगे। प्रेम जी माइक पर, और ऐसी ही गीतों से आप लोगों को शराबोर करने। स्वागत है आदरणीय प्रेम जी। स्वागत सर। मां शारदे को पुनः प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को नमस्कार करता हूं, और हमें देश के श्रेष्ठ साहित्यकार मित्र हमें सुन रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक, आदरणीय भूदत्त जी शर्मा, प्रदीप मिश्र जी अजनबी, कुसुम शर्मा जी, दीपचंद जी गुप्ता, त्रिलोक शर्मा जी, किन किन के नाम लें, श्रेष्ठ साहित्यकार हैं आप अपना बेशकीमती समय हमें दान में दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि मैं राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूं, एक दो छंद राजस्थान के पहचान के आपके समक्ष रखता हूं। कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। के वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। के लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी। के लोग, ऐसा हमारा राजस्थान, के लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी। कि राजस्थान की इतनी सी तुम, राजस्थान की
इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी, कि राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी, कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी, कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। मैं उस राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूं, जहां शौर्य का पुंज महाराणा प्रताप पैदा हुआ, जहां चित्तौड़ की वो महारानी जिसने दिल्ली के बादशाह को अपना शरीर नहीं सौंपा, जौहर कर लिया, प्राण न्यौछावर कर दिए इस धरती के ऊपर। मैं उस राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूं, जहां पन्ना धाय जैसी एक देशभक्त मां पैदा हुई, जिसने अपने गोदी के लाल, अपने जिगर के टुकड़े चंदन को कुर्बान कर दिया कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए। कुंवर उदय सिंह नहीं बचते तो महाराणा प्रताप इस धरती पर अवतरित नहीं होते। मैं दूसरे बंद में ये बात कहना चाहता हूं कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, कि ना कोई, कौन जानता हल्दी घाटी? राणा प्रताप ही नहीं होते तो हल्दी घाटी कौन जानता? कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, और श्री राम का कोई वंशज ना वन में पीड़ा सहता, कि हल्दी घाटी पर भालों की, हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती, कि हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती। राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती, कि राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। और हमारे महाराणा प्रताप कैसे थे, जिनके व्यक्तित्व में लिखना बड़ा मुश्किल है। 4 पंक्तियों में उनके व्यक्तित्व को बांधने का प्रयास किया है एक चतुष्पदी के माध्यम से आपके समक्ष। जी स्वागत स्वागत। कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में, कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में, और तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, कि तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, कि आस पास के सूरवीर जो, आस पास के सूरवीर जो दम जवानी भरते थे, कि आस पास के सूरवीर जो दम जवानी भरते थे, और राणा के पौरुष के आगे वे सब पानी भरते थे, कि राणा के पौरुष के आगे वे सब पानी भरते थे, कि राणा के पौरुष के आगे वे सब पानी भरते थे। आज से लगभग 1.5 साल पहले लाल किले में किसान आंदोलन के बहाने दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति ने लाल किले में घुसकर हमारे तिरंगे को उतार लिया और उसके स्थान पर एक सांप्रदायिक झंडी लगा दी। बहुत बड़ा अपमान हमारे देश का, हमारे तिरंगे का। मैंने कल्पना की कुछ दिनों के बाद तिरंगा मुझे मिल जाता है, मेरी उससे कुछ बातें होती हैं, उनको एक गीत में आप सबके समक्ष प्रो करके रखता हूं।
तिरंगा शीर्षक से मेरा बहुत प्यारा गीत जिस पर बहुत आशीर्वाद मुझे मिले हैं, दुआएं मुझे मिली हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं प्रश्न करता हूं तिरंगा से कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा। बात को सुनता है तिरंगा, जवाब देता है। यदि ये जवाब आप तक मेरा पहुंच जाए, पूरा गीत आप तक पहुंच जाएगा। निवेदन करता हूं कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज तिरंगा, कि झेला कुटिल मिजाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। कैसा है हमारा तिरंगा? पहला बंद उस तिरंगे के नाम रखता हूं कि लाल किले पर बरसों से जो, कि लाल किले पर बरसों से जो फैर फैर फहराया है, कि लाल किले पर बरसों से जो फैर फैर फहराया है, और मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहराया है, कि मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहराया है। प्रश्न करता है कि जब मैं ऐसा हूं तो मुझ पर क्यों हर बार आक्रमण होते हैं? जम्मू कश्मीर में आक्रमण होते थे, वहां मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि वो लोग किराए के टट्टू थे, आतंकवादी थे। प्रश्न करता है कि अब ऐसी क्या आफत आई, अब ऐसी क्या आफत आई, रोया बेआवाज तिरंगा, कि रोया बेआवाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। क्या सोचना है हमारे तिरंगे का? वो ना हिंदू में फर्क मानता है, ना मुसलमान में फर्क मानता है। जो भी सम्मान के साथ उसको हाथ में ले लेता है वो उसका हो जाता है। ऐसा मेरा तिरंगा। दूसरा बंद रखता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में है सब भाई, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में है सब भाई, और सबकी खैर और बरकत की, कि सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई। सबकी, हिंदुस्तानी जितने भी उसके, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबकी खैर और बरकत की कामना करता है भगवान से, कि सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई, कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, पूछ रहा है राज तिरंगा, के पूछ रहा है राज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। और इस सारे घटनाक्रम को, बड़ा दुर्भाग्यशाली घटना थी इसको देखने वाले
लाल किले की प्राचीरें हैं, दीवारें हैं, उनकी क्या स्थिति हुई जब उन्होंने तिरंगे के साथ ऐसा सलूक देखा। निवेदन करता हूं कि लाल किले की दीवारें भी 100 आंसू रोती है, कि लाल किले की प्राचीरें भी 100 आंसू रोती हैं। शर्मसार गणतंत्र वीर, उस दिन गणतंत्र दिवस था, कि शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कोने में सोती है, कि शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कोने में सोती है। एक मलाल उस मेरे तिरंगे को है कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, जिस पर सबको नाज तिरंगा, कि जिस पर सबको नाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। और आप जैसे बड़े साहित्यकार कहते हैं कि जो रचना कोई संदेश नहीं देती, वो रचना किसी काम की नहीं है। अंतिम बंद रखता हूं, हमारा तिरंगा एक संदेश देता है, वो संदेश को आपके समक्ष रखता हूं कि 1.25 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है, कि 1.25 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है, और मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है, कि मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है। एक संदेश देता है तिरंगा कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते रहते हो, अपने मजहब के लिए लड़ते रहते हो, देश की नहीं सोचते हो। तब वो कहता है कि मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है, कि अब भी सुधरो, निवेदन करता है पूरे भारतवासियों से, कि अब भी सुधरो गलती मानो, अब भी सुधरो गलती मानो, चाहता है बस आज तिरंगा, कि चाहता है बस आज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने घर अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, कि जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह धनी, वाह, क्या बात है, पूरा पटन। वाह। भूदत्त शर्मा जी जय हिंद लिख रहे हैं, जय हो सारे लोग लिख रहे हैं। अस्थाना महेश प्रकाश जी भी हमारे बीच हैं, प्रणाम करता हूं। स्नेह लता पांडे जी, लोक शर्मा जी और नागेंद्र नाथ शर्मा जी, अमरिंद्र वर्मा जी, कन्हैया भ्रमर जी, कुसुम शर्मा और दीप चंद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। इनकी एनर्जी को नमन करता हूं। उर्मिला पांडे कवित्री जी जुड़ी हुई हैं और फेसबुक यूजर करके बहुत सारे लोगों का आ रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि पहला जुड़ने वाली थी अरुणा पाठक जी और अभी तक अरुणा पाठक जी जुड़ी हुई हैं। सारे लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं अब आदरणीय कामेश्वर जी
अब हम आपके कुछ शब्द सुनना चाहेंगे, आपके भाव सुनना चाहेंगे। अरे हम तो सुना ही रहे हैं इतने देर से। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे भाई? अच्छा चलिए। आपको मैं आमंत्रित करता हूं 4 पंक्तियों से। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी कामेश, जी। बहुत जाने माने साहित्यकार हैं, हमारे देश के देशभक्ति की बात करते हैं, गजल, गीत और मुक्तकों के लिए जाने जाते हैं। पेशे से आप पुलिस अफसर रहे हैं, और जिस देश का पुलिस अफसर कविता लिखने लग जाता है, निश्चित रूप से उस देश का भविष्य उज्जवल होता है, ऐसा मेरा मानना है। बेशक बेशक। एक मुक्तक में आदरणीय विनोद शंकर जी शुक्ल, जो कि लखनऊ के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका मैंने ये मुक्तक कहीं पढ़ा था और बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैं अक्सर इसका उपयोग उनका नाम लेकर, उनका सम्मान देकर उन्हें मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छा मुक्तक लिखा है, आप सबकी नजर करता हूं। कि प्रेम संवेदना का मधुर राग है, कि प्रेम संवेदना का मधुर राग है, भावना है मृदुल दंभ का त्याग है, भावना है मृदुल दंभ का त्याग है, प्यार और वासना में है अंतर बड़ा, प्रेम और वासना में है अंतर बड़ा, वासना लालसा प्रेम अनुराग है, वासना लालसा प्रेम अनुराग है, वासना लालसा प्रेम अनुराग है। बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, जो कि बहुत अच्छा कुशल संचालन कर रहे हैं, हमारे रांची झारखंड से सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर आदरणीय कामेश्वर सिंह जी कामेश आए और अपनी कविता पाठ करें। आदरणीय कामेश, स्वागत है कामेश जी। बहुत सुंदर मुक्तक से, और मेरे मिजाज, जिस मिजाज की मैं विधा से हूँ, उस मिजाज के मुक्तक से आपने मुझे बुलाया है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा जायका बदलते हुए मैं तरन के एक गजल पेश कर देना चाहता हूं। क्योंकि रोज की रचना सारे लोगों ने सुनाया, तो मैं थोड़ा जायका बदल देता हूं, पेश करता हूं। देखें कि रूह से सांसें रूह से सांसें निकल जाने से पहले नेकी करेंगे हर दम जमाने से पहले, नेकी करेंगे हर दम जमाने से पहले। और हर घर की बात रखता हूं, गम की फेहरिस्त लेके, गम की फेहरिस्त लेके बैठी अगर हो, मेरी पहले सुनने लो सुनाने से पहले, मेरी पहले सुन लो सुनाने से पहले। और एक बंद देखें, छलकती जाम सी हुई, छलकती जाम सी हुई डब डबाई आंखें, उल्फत के ये फसाने बताने से पहले। ये रचना मैं पहली बार अभी हाल ही में लिखा हूं, हमको लगता है इसी सप्ताह, तो पहली बार किसी पटल से मैं पेश कर रहा हूं। और सच्ची बात कह रहा हूं
और चाहता हूं कुछ सुधार हो। जो लोग समझते हुए कि मेरे ऊपर भगवान है परंतु कुछ कुछ करते रहते हैं गलत काम, मैं पेश करता हूं। जेहन में भगवान के, जेहन में भगवान के सभी लोग रहते, सभी लोग रहते, सभी लाख बार सोचे सताने से पहले, सभी लाख बार सोचे सताने से पहले। और एक इश्किया मिजाज की का बंद है कि आरज़ू है दिल की, आरज़ू है दिल की, एक बार देख लेते, आरज़ू है दिल की, एक बार देख लेते, उनके माथे पे बिंदी सज जाने से पहले, उनके क्या बात है, वाह। माथे पे बिंदी सजे जाने से पहले। और अब मक्ता रखता हूं, पेश करता हूं। बहुत फर्क पड़ता, हाँ हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ता, सभी आदत बना ले, सभी आदत बना ले, कामिश की तरह पढ़ ले पढ़ाने से पहले, जय हो, जय हो। की तरह पढ़ ले पढ़ाने से पहले। क्या बात है। रूह सी सांसें, रूह से सांसें निकल जाने से पहले, नेकी करेंगे हरदम जमाने से पहले। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी को अब मैं बुला लूं। नहीं नहीं नहीं, एक रचना और सुनाइए आप। बिल्कुल, एक रचना और। एक रचना और सुनाए। चलिए बढ़िया है। मैं एक और रचना सुनाता हूं। दिल की बात मुझको भी, दिल की बात मुझको भी कहा कीजिए, गम अकेले न दिल का यूं सहा कीजिए। क्या बात है, वाह। आदमी घुटता रहता है और बोलता नहीं। खासकर ये घर, हर घर की बात मैं बता रहा हूं कि हर घर में पति पत्नी के बीच कुछ बातें होती हैं तो आदमी अपनी बात रख नहीं पाता है। तो मेरा उस पे कहना है कि दिल की बात मुझको भी कहा कीजिए, गम अकेले न दिल का यूं सहा कीजिए। आप आए भी हैं और जवाब भी हैं, आप आए भी हैं और जवाब भी हैं आप। थोड़ा हक प्यार का भी अदा कीजिए, थोड़ा हक प्यार का भी अदा कीजिए। आंखों ने कुछ कहा तो दिल ने सुन लिया,
आंखों ने कुछ कहा तो दिल ने सुन लिया, सलामती की मेरी भी यूं दुआ कीजिए, सलामती की मेरी भी यूं दुआ कीजिए। मानता हूं कि मैं आपका कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं, हक बयानी में कुछ तो कहा कीजिए, हक बयानी में कुछ तो कहा कीजिए। बहुत लंबी चौड़ी गजल है तो मैं अंतिम बंद रखता हूं। न कोई दोषी छूटे न निर्दोष सजा पाए, न कोई दोषी छूटे न निर्दोष सजा पाए, आप मुंसिफ सही सही सजा दीजिए, आप मुंसिफ सही सही सजा दीजिए। और मक्ता रखता हूं, सिले बस चुनिए अपनी मर्जी से, बेशक आजकल होता है लड़का लोगों की कि आप हमको बोले पापा ये पढ़िए, अगर हम वो चीज पढ़े रहते ना तो बहुत अच्छा किए रहते। तो मैं ऐसी स्थिति का मैं कहता हूं कि सिले बस चुनिए अपनी मर्जी से, बेशक पढ़ने में जो भी कष्ट हो, पढ़ने में जो भी कष्ट हो सहा कीजिए, पढ़ने में जो भी कष्ट हो सहा कीजिए, दिल की बात मुझको भी कहा कीजिए, गम अकेले न यूं ही सहा कीजिए। और अगर मैं सही देख रहा हूं तो नागेंद्र गुप्ता जी शायद दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुप्ता जी को नमस्कार। नाम नीचे नहीं आ रहा है और जी गुप्ता जी का बहुत बहुत हृदय धन्य हो गया जी। बहुत सुंदर, वाह। तब तो धन्यवाद ज्ञापन अब सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। जी 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 सर जी, जी सर जी। श्री किशोर सैनी जी का आग्रह था। हाँ जी जी बिल्कुल। श्रेष्ठ साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया, आज की गोष्ठी हुई, संपन्न हुई, तो मैं जी सर, पटल जी की जानिब से आभार प्रकट करता हूँ। आप अपनी बात कह लीजिए। जी जी जी। तो अब मैं एक ऐसे अजीमो गरीब शख्सियत महफिले अदब को आपके हवाले करता हूं, जिन्हें मैं बचाकर अभी तक रखा था। मेरी मुराद दिल्ली से तशरीफ फरमा विवेक कविश्वर जी से है, आप सही समझे। और मैं अध्यक्ष महोदय को मंच पर मैं स्वागत करता हूं। ये अपने हिस्से का काव्य पाठ करेंगे और हम लोगों के हौसला अफजाई में भी संक्षिप्त टिप्पणी भी करेंगे। माइक पर विवेक कविश्वर जी, स्वागत है अध्यक्ष महोदय। स्वागत है सर, स्वागत है। माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। धन्यवाद कामेश जी, धन्यवाद आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी। पटल को प्रणाम, किशोर सैनी जी, नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय ओंकार सिंह चौहान जी, सबको प्रणाम। इतना बड़ा पटल, इतना बड़ा मंच, बहुत संकोच लगा अध्यक्ष बनते हुए, जहां सोहनलाल शर्मा जी जैसे बैठे हुए, चंद्र प्रकाश गुप्त जी, भुवनेश चौहान, चिंतन जी, हरि भाई और स्वयं कामेश जी। वाह, सोचकर आया था श्रृंगार सुनाऊंगा, लेकिन आज ओज सुनाने का प्रयत्न करता हूं। ओज की हवा बह रही है, एक रचना ओज पे सुनाऊंगा और एक सुबह की बात करूंगा, नाजुक सी भोर की। सुंदर, वाह। रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए,
रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, कायर अहिंसा की शपथ से आज मुझको मुक्त कर दो। रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, कायर अहिंसा की शपथ से आज मुझको मुक्त कर दो। सिंह शावक हूं, मुझे अब रक्त की है प्यास जागी, देशद्रोही गीदड़ों को आज सम्मुख मेरे कर दो। देशद्रोही गीदड़ों को आज सम्मुख मेरे कर दो। वो शत्रु जो मां भारती के बदन पे हैं पांव धरते, वो शत्रु जो मां भारती के रक्षकों के शीश हरते, वो शत्रु जो हम बंधुओं के प्रेम पर ही ग्रहण लाते, वो शत्रु जो इस देश की सद्भावना पर व्यंग करते। सहिष्णुता पर बहुत व्यंग हो चुका। वो शत्रु जो इस देश की सद्भावना पर व्यंग करते। मेरी गर्दन पर कोई चाकू रखे ना मैं सह सकूंगा, मेरे बच्चों पर कोई धमकी धरे ना मैं सह सकूंगा, मेरी आस्था कम कोई आंके ना मैं सह सकूंगा, और मेरी भावना से कोई खेले ना मैं सह सकूंगा। मैं सनातनी हूं और मुझे गर्व है सनातन धर्म पर। मेरी आस्था कम कोई आंके ना मैं सह सकूंगा, मेरी भावना से कोई खेले ना मैं सह सकूंगा। देश का हर कृषक और सैनिक मेरा आराध्य है, शिव मेरा आराध्य है और राम भी आराध्य है। कैसे मुझे तुम रोक सकते पूजने आराध्य को, कैसे मुझे तुम रोक सकते पूजने आराध्य को। इन्हीं सब की शक्ति से हर ध्येय मेरा साध्य है। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो, मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो। मैं दहाड़ूं तो मुझे तुम काल की हुंकार दे दो। कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा, कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा। कनिष्ठा पर तो मेरी तुम वो सुदर्शन चक्र धर दो, कनिष्ठा पर मेरी तो तुम वो सुदर्शन चक्र धर दो। वो भले ही द्यूत हो या खेल हो, वो भले ही द्यूत हो या खेल हो फिर शकुनी का कोई, वो गुरुजनों का मौन हो या चक्रव्यूही छल कोई। संस्कार जो तुमने दिए थे मुझे उनसे मुक्त कर दो, संस्कार जो तुमने दिए थे मुझे उनसे मुक्त कर दो। एक सिंह का ये क्रोध है, इस पर न हो बंधन कोई, एक सिंह का ये क्रोध है, इस पर न हो बंधन कोई। ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों का शत्रु का, ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों का शत्रु का, नकारात्मक शक्तियों का छद्मवेशी मित्र का, नकारात्मक शक्तियों का छद्मवेशी मित्र का। ये सिंह चाहे रक्त पीना जयचंद के हर वंश का, इस सिंह को तुम मुक्त कर दो। ये अंत चाहे खेल का, बहुत खेल हो चुका, इस सिंह को तुम मुक्त कर दो। ये अंत चाहे खेल का, बलिदान कर सैनिक गए अब और ये ना सहन होगा। रक्त उनका बर्फ पर बिखरे अब ना ये और सहन होगा। मातृभूमि के लिए निज कर्तव्य को पाला उन्होंने, कारगिल सा आक्रमण अब और ये ना सहन होगा। अब ना कटेंगे शीश बल्कि शीश काटे जाएंगे, अब ना कटेंगे शीश बल्कि शीश काटे जाएंगे। रक्त जो भेंटा उन्होंने उससे तिरंगे लहराएंगे, रक्त जो भेंटा उन्होंने उससे तिरंगे लहराएंगे। रक्त मेरी शिराओं का कहीं ठंडा पड़ न जाए, कायर अहिंसा की शपथ से आज मुझको मुक्त कर दो। बहुत सुंदर ओजपूर्ण रचना, शानदार, आदरणीय, बहुत सुंदर, वाह। धन्यवाद बहुत बहुत। अब एक सुबह की बात करता हूं, भोर की बात करता हूं। कल्पना है, सपना है। आओ ऐसी ठौर चलें, आओ ऐसी ठौर चलें जहां सुहानी भोर मिले, आओ ऐसी ठौर चलें जहां सुहानी भोर मिले। बच्चे सूरजमुखी जहां, बच्चे सूरजमुखी जहां, माए अमराई छैया, बच्चे सूरजमुखी जहां माए अमराई छैया। पैया पैया स्वप्न चले खुशियां डाले गलबैया, पैया पैया स्वप्न चले
खुशियां डालें गलबैया, चिड़ियाओं का शोर जहां, नाचे मन का मोर वहां, पनघट पे पनिहारिन के झांझर की झनकार जहां, पनघट पे पनिहारिन के झांझर की झनकार जहां, जब भी पुरवैया बहके चंदन कस्तूरी महके, जब भी पुरवाई बहके चंदन कस्तूरी महके, केसर की पाती पाकर रूठा परदेसी गम के, केसर की पाती पाकर रूठा परदेसी गम के, संबंध जहां गरमाते हों संबंध ही भरमाते हों, संबंध जहां गरमाते हों संबंध ही भरमाते हों, व्याकुल नयन बावरी के प्रियतम से शर्माते हों, कान्हा की प्रिय वेणु को राधा जहां चुराती हो, कान्हा की प्रिय वेणु को राधा जहां चुराती हो, राधा की सखियां मिलकर कान्हा को भरमाती हों, वहीं कहीं पर रास रचे झांझर झांझर नृत्य बहे, गुनगुन करती कलियां हों जो भंवरों का दंश सहे, गुनगुन करती कलियां हों जो भंवरों का दंश सहे, भूखे कोरे कागज पर भोर गजल लिख जाती हो, भूखे कोरे कागज पर भोर गजल लिख जाती हो, अर्थ समझकर बातों के आंख सजल हो जाती हो, अर्थ समझकर बातों के आंख सजल हो जाती हो, अरे आओ ऐसी ठौर चलें जहां प्यास बुझ जाती हो, आओ ऐसी ठौर चलें जहां प्यास बुझ जाती हो, और जीवन जीने की अनुपम जिजीविषा जग जाती हो, जीवन जीने की अनुपम जिजीविषा जग जाती हो, आओ ऐसी ठौर चलें जहां सुहानी भोर मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात, वाह, मजा आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत सादर आभार। आप जैसे बड़े साहित्यकार अगर तालियां बजाते हैं तो मेरा लिखना सार्थक हो गया। कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में जी, शुरू से ही आदरणीय कामेश्वर सिंह कामेश प्रसन्न मुख मुद्रा में पूरे उत्साह से भरे हुए, सुंदर वाणी, सुंदर शब्द और हर एक का स्वागत किसी न किसी मुक्तक से, और मुक्तक भी कमाल के एक एक पंक्तियां, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या चाहिए क्या हो रहा है। तो कहीं वो कहते हैं देश भारत है फौलाद का शीशे का समझ रखा है क्या। आज तो ओज बह रहा था, न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है। अरे अंतिम यात्रा के लिए भी तो उसे 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब नहीं होती। बहुत है सर, हम भी बहुत दिल फेंके। कैसी मुझ पे वीरानी छाई, आके ख्वाब में दिल भरमाए। आपने ऐसे सुंदर मुक्तक पढ़े, ऐसे सुंदर आमंत्रण से सबको एक एक को बुलाया कि जो भी पढ़ने आया उसे लगा आज का मुख्य अतिथि वही है। आप कमाल का संचालन करते हैं, कमाल का संचालन किया आपने। आपकी गजल रूह से सांसें निकल, बहुत शानदार संचालन, क्या बात। कोई जवाब नहीं संचालन का। इनके संचालन में बहुत पढ़ा है मैंने और दिन ब दिन निखरता जा रहा है। रूह से सांसें निकल जाने से पहले नेकी करेंगे हमदम हरदम। अरे मेरी पहले सुन लो सुनाने से पहले, क्या बात है। छलक जाम से जाम सी हुई डबडबाई आंखें और उल्फत के फसाने सुनाने से पहले। आप जितनी खूबसूरत गजलें लिखते हैं उतना ही अच्छे तरीके से, उतना ही उत्साह से उनको पढ़ते भी हैं। और एक पंक्ति तो आज मेरा दिल ले गई आपका, आरज़ू है एक बार देख लेते उनके माथे पे बिंदी सज जाने से पहले। क्या बात कही आपने, क्या बात कही है, कमाल, बहुत सुंदर। ये गजल आपकी और दिल की बात मुझको भी कहा कीजिए, गम अकेले ही मत सहा कीजिए। ये हम सब की कहानी है। बड़े से बड़ी चीज को हम दिल में दबा के रख लेते हैं कि पत्नी को बता के उसे क्यों दुखी करें। आप आए भी हैं और जवान भी हैं, थोड़ा हक प्यार का भी अदा कीजिए। जवाब नहीं कामेश भाई, आपका जवाब नहीं। सरस्वती वंदना आदरणीय सोहनलाल शर्मा, प्रेम, गजब की आवाज, बहुत सुंदर भाव,
ज्ञान दो हमें ज्ञानदायिनी, हे वीणा वादिनी, बाधा हटाओ अज्ञान की। इतनी सुंदर वंदना, इतना सुंदर स्वर बहुत कम सुनाई देता है। देवताओं ने गुणगान किया और किसी ने तेरा पार न पाया। वाह, चारों ओर अशांति है मां, इस विस्फोटक माया को हर ले, हर अनहोनी को हर ले और शांति करो हे मां वीणा वादिनी, हे मां हंसवाहिनी। दिल से निकली हुई प्रार्थना, दिल से निकली हुई वंदना, जिसे सुनते ही जैसे कामेश्वर जी ने कहा मां विराजमान हो गई पटल पर। और फिर जब आपने छंद सुनाए सर राजस्थानी अपनी जबरदस्त आवाज में, ईर्ष्या होती है मुझे, मेरी आवाज आप जैसी क्यों नहीं है। पीरों का कहना होता था आन बान और शान जी, लोग हथेली पर रखकर चलते थे अपनी जान जी। वाह क्या बात है। हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, कौन कहता अगर प्रताप नहीं होते तो, पन्ना धाय नहीं होती तो। हम सबने पन्ना धाय को पढ़ा है बचपन में, लेकिन आपने उसे आज जीवंत कर दिया। और आप सच कहते हैं, उनके दरबारों में समय भी नतमस्तक होता था, तलवारों में सूर्य अपना तेज भरता था। और जो फिर तिरंगे से आपने बात की आदरणीय, ऐसी कविता मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी। तिरंगे से प्रश्न और तिरंगे का जवाब, पता नहीं किसने सोचा होगा ये ऐसे कभी। और कितने मार्मिकता से आप कहते हैं कि जो भारत माँ का ताज है तिरंगा, जो भारत माँ की जान है तिरंगा, वो अपनों से ही हार गया। लाल किले पर किसी अपने ने उसे शर्मिंदा कर दिया। बरसों से उसने लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री को सुना है, राष्ट्रगीत को दोहराया है, फिर उसी पर वार होता है। और तिरंगा कितना दुखी है ये सब देखकर। वो तिरंगा जो सबका भला चाहता है, क्यों लोगों का गुस्सा फूकता है उस पर। बहुत अच्छी तरह से आपने तिरंगे की मन की व्यथा, मन की आशा, मन की भावना सुनाई। धन्य है आप और आपकी कलम। आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र जी, आज आपको मैंने पहली बार सुना। बहुत सुंदर लेखनी है आपकी, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं आप भी। तभी तो राणा का रक्त आपकी चेहरा में आज भी हिलोरे ले रहा है। और तभी आप कहते हैं उठो वीर सिंहनाद करो, एक बार हुंकार तो भरो, सारा जग जय जयकार करेगा। और फिर आपकी कविता ओ छोटी आंखों वाले शैतान, सीधे दिल में उतर गई। धोखा गद्दारी सदा से ही तेरी पहचान रही है। विस्तारवादी, माना कि हम अहिंसावादी हैं, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा है हमने। हम तुम्हारे कपट से निपटेंगे, बर्बरता को मिटाएंगे और नंदनवन बसाएंगे। वाह, और विश्व को सारा ज्ञान हमसे ही प्राप्त करना होगा। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। जवाब नहीं सर आपका। वीर जवानों, तुम भारत के निशान तिरंगे को गगन में उछाल दो और दुश्मनों को समाप्त कर दो, रुंड मुंड सब छांट दो, सपनों को मिटा दो। काश काश ऐसा हो सके। आमीन आमीन आमीन। वाह, हरिनाथ जी चले गए हैं, बहुत कमाल के मंच संचालक, बहुत पढ़ा है उनके संचालन में। वो कहते हैं मां मुझे राजताज कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचाना। बहुत सुंदर प्रार्थना। फिर जब वो यूक्रेन की बात करते हैं कि बहुत मच्छर कान में गा रहे हैं, जब वो इजराइल की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं कि खून पी के निकल रहे हैं इनके पर, अब इन्हें मसलना ही पड़ेगा। ये बात हमारे देश के संदर्भ में भी 100% खरी है। और भय बिन पीठ नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। किसी को अहिंसा दिखाने से पहले उसे हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। भगत सिंह साहब बनना चाहते हैं, वो शहीद बनना चाहते हैं, गले में फंदा डालने से पहले उसे चूमना चाहते हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने तराने गढ़े, उन तरानों को वो पूरा करना चाहते हैं। गुरुओं की कुर्बानी, मां गुजरी का बलिदान, अपने बेटों को दी गई शिक्षा कि मर जाओ लेकिन धर्म मत गंवाना। जवाब नहीं आदरणीय का। बहुत सुंदर। देश की खातिर शहीद होने का जज्बा कमाल है। भुवनेश चौहान चिंतन जी को हम पूरा सुन नहीं पाए, वो उनका नेट धोखा दे गया, जैसे अक्सर नेट करता रहता है। लेकिन जो शुरुआत उन्होंने की, लालसा जागी रही अखियों में, लाडली तुम्हारे दर्शन की, बहुत सुंदर कविता उनकी। स्वार्थ में डूबी मानवता मूल्यों का जब पतन हो जाता है तो अनायास ही सृजन जागता है। बिल्कुल सच। वियोगी होगा पहला कभी, आह से फूटी होगी तान। मां धरती और पिता गगन समान है,
भले ही उन्होंने माला कंठी नहीं पहनी, नमाजी टोपी नहीं पहनी, भगवा वस्त्र नहीं पहना, लेकिन उनके हाथ में पैनी कलम है, जिस कलम से उन्होंने सब कुछ साध रखा। और भारत माँ के विचार से ही, भारत माँ के आदर्श से ही उनकी दृष्टि में सृजन हो जाता है। धर्म से दूर मानवता पर उनका विश्वास सराहनीय है। मुझे लगता है जितना मैं कह सकता था मैंने सब कह दिया। एक बात कहना चाहूंगा, आज की शाम मेरी बहुत अच्छी रही। जहां आदरणीय सोहन लाल जी हैं, जहां आदरणीय कामेश जी हैं, वाह, सभी पूरा मंच कमाल का था आज। और आज मेरी रात भी बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कामेश जी को अब सौंपता हूं। जी, अध्यक्ष जी प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक के रूप में भोर की बात कर रहे थे, गांव की बात कर रहे थे। और इन्होंने जो हम लोगों के बारे में, जो हम लोगों की जो रचनाएं प्रस्तुत की गई, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी जो इन्होंने किया, माशाल्लाह बहुत ही शानदार। इनकी शान में मैं भी गांव की बात करता हूं और एक दृश्य उपस्थित करता हूं, मुक्तक देता हूं, सुनिएगा। कि बैठते थे हर शाम गांव में, बैठते थे हर शाम गांव में आराम से पहले। हाँ, मिलते हैं सारे पर अब सिर्फ काम से पहले। क्या बात है। मिलते हैं सारे पर अब सिर्फ काम से पहले। बेटे जो लौटे परदेश से तो पिता बोलते थे तब। बेटे जो लौटे परदेश से तो पिता बोलते थे तब। जा अब मिल ले गांव के आवाम से पहले, जा अब मिल ले गांव के आवाम से पहले। वो सारी चीजें अब सिमटती आ रही हैं। और एक और मैं अभी हमारे नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, जो भारत ही नहीं विश्व के गजल के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, तो संस्थापक सैनी जी का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज नागेंद्र नाथ गुप्ता जी जैसे गजल के सशक्त हस्ताक्षर को इन्होंने हम लोगों के सामने पेश किया। वो आए, अभी भी जुड़े हुए हैं, और ये देखिए साक्षात अवतरित हो गए। तो मैं इनको अब दावते सुखन देता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन हम लोगों का अगर करें तो ये तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम सारे लोग आपसे बहुत ही नीचे श्रेणी के साहित्यकार हैं। परंतु चूंकि पटल सैनी जी चूंकि चाहते हैं, तो हम सब लोग आपका बहुत आदर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब माइक पर गजल के सशक्त हस्ताक्षर श्री नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी। कामेश जी, आपका इतना मधुर संचालन, बेमिसाल संचालन, पूरे पटल आज धन्य हो गया। हर कवि को इतने स्नेह से बुलाना, आमंत्रित करना मुक्तक के साथ में बेहतरीन रहा। आज के इस काव्य गोष्ठी की शाम को आप सभी कलमकारों ने यादगार बना दिया। मैं श्री किशोर सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप सबको आमंत्रित किया, और इस पटल के मुख्य संरक्षक महेंद्र भट्ट जी को और श्री ओंकार सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं। और आज की इस गोष्ठी में हमारे आदरणीय कामेश्वर सिंह कामेश जी, श्री विवेक कवीश्वर जी, मैं कई बार आप सबके साथ में उपस्थित रह चुका हूं। श्री चंद्र प्रकाश चंद्र गुप्ता जी अहमदाबाद से हमारे परम प्रिय स्नेही हैं, मित्र हैं। और श्री हमारे प्रिय श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, कई बार आपके साथ में मुलाकात हुई है। आपका स्नेह हमारे ऊपर बराबर रहता है। और श्री भुवनेश्वर चौहान जी चिंतन,
उनका भी धन्यवाद है। श्री आदरणीय हमारे जो हरिनाथ शुक्ल जी सुल्तानपुर से, उनको भी मैंने सुना। मैंने पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से सुना है और आप सभी ने इतने गागर में सागर भर दिया है। आज की गोष्ठी में जब जो ओजपूर्ण रचनाएं की गई, जैसे कि आज इतना माहौल, आज का विषक्त माहौल जो उत्पन्न हो गया है 2-4 दिनों से, और एक इन कुकृत अमानवीय व्यवहार को जो उसका समर्थन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख का विषय यही है कि इस सामाजिक चेतना, सामाजिक सरोकार को एक कोने पे रख कर करके उसका समर्थन करना कितना जायज है। पूरे विश्व को इस बारे में सोचना चाहिए। आप सभी ने अपनी कविताओं से, गजलों से इस कृत्य को नकारा है। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। पटल धन्य हो गया है। मैं भी बहुत आनंद लिया इसका। मैं एक बार फिर से पटल की ओर से आपका सबका धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और कार्यक्रम को विराम देता हूँ एक दोहे के साथ में। धन्य गोष्ठी आज की, धन्य सभी कविराज, धन्य गोष्ठी आज की, धन्य सभी कविराज, आभारी है ये पटल, धन्य हुए हैं हम आज, धन्य हुए हम आज। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और यहीं पर कार्यक्रम की समापन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। शुभ रात्रि। समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय भी इससे ताल्लुक रखते हैं, तो हम लोग विदा लेते हैं। फिर अगले पटल पर हम लोग पुनः मिलेंगे इसी जोश के साथ, और जोश से लबरेज हम लोग नई नई रचनाओं को पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।